नमस्कार, मैं आलोक रंजन टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ की ओर से। साथियों, राज्य सरकार की नई अधिसूचना के बाद बड़ी ही उहापोह की स्थिति बन गई थी। शिक्षक एकता की आवश्यकता महसूस हुई, चूँकि बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी होगी और इसके लिए कई प्रयास भी शुरू हुए। हम लोगों का संगठन शिक्षक एकता के लिए हर मंच पर जाने के लिए तैयार था और इसी कड़ी में जो पहले एक बैठक हुई उसमें भी हमारे राज्य संयोजक राजू सिंह और प्रदेश अध्यक्ष संजीत भारती सर गए थे। आज भी शिक्षकों की एकता की स्थापना के लिए माले के विधायक माननीय संदीप सौरभ जी ने बैठक आयोजित की थी और उसमें भी हम लोग उपस्थित हुए थे। जैसा कि पूर्व में भी हम लोग बार बार कह रहे थे कि टीईटी शिक्षकों के हितों की रक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हम लोग इसी को केंद्र में रख कर के जो भी निर्णय होगा करेंगे। आज की बैठक में भी संगठन की ओर से हमने यही कहा कि सबको राजकर्मी का दर्जा मिल जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा शर्त जोड़ा जाता है जिससे हमारे साथी छूट जाते हैं तो इस पर हमें आपत्ति है। और यदि आप इस बात की गारंटी लें कि संघर्ष का जो एजेंडा यहाँ पर तय होगा उससे एक शब्द भी ऊपर नीचे कोई बातचीत नहीं होगी और हम लोग उसी के लिए संघर्ष करेंगे, तो हमारा संगठन समर्थन देने के लिए तैयार है। इस पर माननीय विधायक सहमत हुए और एक ही पंक्ति का एक ही मांग पूरे एजेंडे में रखा गया है कि सभी जो भी पूर्व नियोजित शिक्षक हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत, उन सब को राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त दे दिया जाए। इस एजेंडे के बाद हमने दूसरा सुझाव रखा कि चूंकि आप सरकार के घटक दल हैं और नीतीश जी ने कहा है कि सातों दलों की सहमति से हम काम करते हैं, तो इस मुद्दे पर अगर आपकी सहमति नहीं थी, आपने स्पष्ट भी किया, तो बाकी 6 घटक दलों की सहमति उन्होंने ली थी या नहीं ली थी। अगर नहीं ली थी तो सबसे पहला प्रयास आप ये करें कि जो कम्युनिस्ट दल हैं वहाँ पर और उसके अलावा जो कांग्रेस वगैरह पार्टियां हैं, उन सब के प्रतिनिधिमंडल के साथ जाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष सबसे पहले हमारे इस आपत्ति को पहुंचाइए कि जो पहले से शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनको आपको बगैर शर्त के राजकर्मी का दर्जा देना होगा, अन्यथा की स्थिति में हम संघर्ष के लिए सड़क पर उतरेंगे। इस चीज़ को लेकर के अपने संबोधन के समय भी, बाद में भी और फिर अलग से माननीय विधायक जी से हमारी बात हुई और उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि वो प्रयास करेंगे सभी जो घटक दल हैं महागठबंधन के, उनसे बात करके और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का भी विश्वास वो जीतेंगे और उनको साथ लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास इस बात को रखेंगे। हमने कहा है कि अगर आप इस प्रयास में सफल होते हैं, आप हमारी भावनाओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो आपके साथ हमारा संगठन और बिहार के तमाम शिक्षक आने के लिए तैयार होंगे। दोनों ही मुद्दों पर उनकी सहमति है और दोनों ही स्तरों पर प्रयास भी शुरू हो चुका है। सड़क पर किस तरह से संघर्ष करना है उसका भी एक कार्यक्रम तय हुआ है और उसके समानांतर हमारे संगठन ने विशेष दबाव दे करके माननीय विधायक जी पर और इस बात के लिए उनको तैयार किया है कि आप कल से ही इस बात के लिए शुरू हो जाइए कि सभी घटक दल आपके जो सत्ताधारी दल के हैं, जिनको विश्वास में बगैर लिए हुए इस तरह की सूचना जारी कर दी गई है, वो मुखर होकर के इसका विरोध करें और एक प्रतिनिधिमंडल सबसे पहले आपकी ओर से जा करके और मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आपत्ति दर्ज करें। सरकार ने सेकेंड लाइन भी बनाकर रखा है, जैसा कि पहले भी हम लोग चर्चा करते रहे हैं। इस बात की चर्चा उन्होंने भी की है, लेकिन हम लोग इस बात पर अडिग हैं कि राजकर्मी का दर्जा बगैर किसी शर्त के सभी शिक्षकों को मिलना चाहिए। और हम टीटी संवर्ग के शिक्षकों के बीच में जो कुछ प्रश्न मन में उत्पन्न हो रहे थे, शंकाएं जारी की जा रही थी, तो वो चीज़ सरकार सोच करके रखी हुई है और उसका सेकेंड लाइन वही है, अगला कदम वही उठाने जा रही है वो। इसलिए उस चिंता में, उस संशय में मत रहिए। टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ पूरी तरह से टीटी संवर्ग के शिक्षकों के हितों की रक्षा करते हुए आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। सबको मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम न छूटें इस बात की हमारी चिंता है। इस बात को लेकर हम सतर्क हैं और आगे भी जो भी कार्यक्रम बनेंगे उस कार्यक्रम को हम लोग संचालित करेंगे
और मजबूती के साथ सड़क से सदन तक हम लोग अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे। साथियों, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि इस व्यवस्था में हम संघर्ष तो कर ले रहे थे, लेकिन हमारी बात सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंच पा रही थी। संदीप सौरभ एक ऐसे सशक्त माध्यम हो सकते हैं जिनके माध्यम से हमारा सीधा संवाद सरकार से हो सकता है। इसलिए हमारी ये इच्छा है और संगठन के सभी लोगों से हमारा ये आग्रह भी है कि इस मोर्चा में मजबूती के साथ हम लोग आएँ और इस पर सहमत हों। बाकी जो भी है आगे हम लोग इस पर विमर्श करेंगे। और इस एक चीज़ के लिए आप सभी लोग निश्चिंत रहिए कि सबको मिले, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन टीटी शिक्षक नहीं छूटना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। इसके लिए जिस स्तर पर जा कर के जो भी करना पड़ेगा, विरोध का जो भी स्वरूप होगा, वो हम करने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाएंगे। आप सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने टीटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रति अपना विश्वास हमेशा दिखाया है, जताया है। अब निर्णायक संघर्ष का समय आया है और हम लोग मजबूती के साथ राजू सर, हम लोग के जो संयोजक हैं, और पूरी प्रदेश कमेटी के नेतृत्व में काम करें और बहुत ही जल्द एक सुखद संदेश हम लोगों को मिलेगा, ऐसी कामना हम लोग कर सकते हैं। आज की जो बैठक हुई और उसका जो लबोलवाब था, उससे ये आशय निकल कर के आ रहा है। धन्यवाद।